नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आपका दोबारा यूरोपियन टीवी में जनाब वेलकम। आज की एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्त एपिसोड लेके आपके साथ आपका भाई हाजिर है जनाब। तो हमारी स्टोरी चल रही थी जनाब के यूनान के अंदर जो काम होता है वो किस तरह का काम होता है और उसको करने के पैसे कितने मिलते हैं, काम मिलता कैसे है और काम होता क्या क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिन दोस्तों ने जनाब कमेंट्स किए हैं और अपने सवालात वगैरह पूछे हैं। तो लाइक जिन्होंने वीडियो किया, लाइक अभी कम हो गया है, कर दिया करो यार लाइक। तो बाकी कुछ दोस्त तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं कमेंट में। तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को ऐसे ही जनाब बरकरार रखें और आप मोहब्बत करते रहें और मैं आपके लिए मज़े मज़े की वीडियो बनाता रहूँ। तो चलें जी, आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो के वापसी का सफ़र। वहाँ से हमने शुरू किया शिप के ऊपर और अथीने आने के लिए जो है ना वो तैयार थे। अभी जनाब वहाँ से फिर मैं टिकट लेके शिप पे बैठ गया। शिप जो है वो सारी शाम 9 बजे चलना था उसने और सुबह जो है ना वो 5:30 बजे जाके अथीने पहुंच जाना था। अथीना जो है वो कैपिटल है मेरे ख्याल है ग्रीस का ना। अभी वहां पे मुझे यही ख्याल आ रहे हैं शिप के अंदर जब मैं बैठा, मैंने कहा यार देखो बिना रमज़ान शरीफ था वहां पे मुस्लिम के पास रहा हूँ। फिर हमने ईद भी जो है ना वो मुस्लिम के साथ मैंने इकट्ठी पढ़ी है उधर उसका जो गांव था उसके अंदर ही। तो जो मुस्लिम तब जब मैं अथीने जा रहा था ना, तो तब जो मुस्लिम था वो बोस्निया पहुंच चुका हुआ था और उससे मेरी मुसलसल कॉल पे मैं उसके साथ रब्ते में था। वो बता रहा था कि अब सब हम सर्बिया चले गए हैं, बोस्निया चले गए। तो अब मैंने उससे जो है ना वो आगे इटली की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी है। मैंने कहा कि यार ये कैसे, मतलब आगे क्या निज़ाम है, पहाड़ हैं या आगे गेम किस तरह लगाते हैं, ये वाला सारा मुझे ज़रा प्रोसीजर बता दो। जिस तरह आप दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप साहब आगे ये वो फलान, तो इस तरह मैं भी उससे फलान टिंग पूछ रहा था। तो मैं उसके साथ फ़ोन पे बात करता रहता। मैं कह रहा था यार देख लो इधर काम कर रहे थे तुम्हारे साथ, कभी मैं मिर्चें तोड़ने के लिए चला जाता था, कभी कभी जो है ना वो बताऊँ तोड़ने के लिए चला जाता था। तो वहाँ पे ना एक बूढ़ा और बूढ़ी थे दोनों, तो उनकी ना वो काफ़ी ज़मीन थी। तो वहां पे जब थर्मोकीपी में हम काम करने के लिए जाते हैं ना, तो यकीन करें उन दोनों जियों से इतनी ज्यादा बदबू आती थी, इतनी ज्यादा बदबू आती थी। तो उनका नाम वहां पे उस गांव के अंदर लोगों ने पता क्या रखा हुआ था, उनके साथ कोई काम करने के लिए जाता ही नहीं था। तो उनका नाम लोगों ने रखा हुआ था वो बो वाले जो आते हैं ना, वो बो वाला माई बुड्ढा जो आते हैं उनके साथ काम है। तो लड़के नहीं जाते थे। तो मेरा पहला दिन था, तो मुझे मुरसलीन ने उनके साथ, तो मुरसलीन कहता है जी एक माई बुड्ढा ने ते उन्होंने नाल काम ते जाना है तो की ख्याल है। मैं कहा ठीक है भाई, जिधर भी जाएंगे काम तो करना है, खैर तो पैसे तो देते ही है ना। कहता हाँ पैसे देते हैं, ठीक है आप उनके साथ ना मिर्चें तोड़नी है। मैं चला गया जनाब उनके साथ और वहां पे जो है ना वो मिर्चें वगैरह मैंने तोड़ी, सारा दिन तोड़ता रहा। मुझे बदबू आती थी लेकिन जो है ना वो मैं उनसे, वो अगर उन्होंने एक, वो भी दोनों साथ काम करते थे, अगर वो एक जो है ना वो जगह पे है ना, तो मैं वो उनसे दूर जाके शुरू कर देता था। वो मुझे कहते थे कि नजदीक हो, मैं कहता था नहीं इधर ही सही है। तो पता नहीं उनको भी पता होगा कि ये क्या मामला है या क्या माजरा है। खैर जी वहां पे भी 8 घंटे काम करने के बाद उन्होंने 25 यूरो दिए। तो मैंने घर में आके जो मुरसलीन से चेंज करके उसको ना मैंने ना जेब में रखनी है, तो ये मुझे दे दो वो तुम ले लो। तो बहुत याद आते थे उसके साथ जनाब, गुजरे हुए लम्हे, बीते हुए वक्त। और वो बस फ़ोन पे बातें कि यार अच्छा वक्त था जो है ना, वो इंजॉय वगैरह करते थे वहाँ पे अतीक के साथ। अतीक और मुरसलीन जो है वो इकट्ठे निकले थे इटली की गेम के लिए और वो 13-14 दिन में माशाल्लाह यूनान से जो है ना वो बोस्निया में पहुंच गए थे। अतीक के साथ कभी मैं बीच पे नहाने के लिए चला जाता, वो समंदर था ना वहाँ पे, वो जजीरा था तो वो सारा ही समंदर था। तो वहाँ पे बीच पे नहाने के लिए चले जाते, कभी वैसे ही जनाब गपशप मारने के लिए चले जाते, कभी तरबूजों के काम पे चले जाते जनाब, कभी किसी काम पे कभी किसी काम पे। मतलब कि वहाँ पे मैं 2-2.5 माह जो रहा हूँ ना, सही गल फुल मत वजी है मेरी वहाँ पे। मैं पहली दफ़ा काम कर रहा था पाकिस्तान में, तो मैंने इस तरह का काम किया नहीं था, जिम्मेदार वगैरह पता है आपको, मौलवी काटी काम करते हैं इस तरह के। तो वहाँ पे फिर जाके करना पड़ गया और अकल हाल की जो है ना वो रोजी में भी बरकत थी और मज़ा भी था। फिर वहां से जब मैं वो आयन को ले गया अपने कज़न के पास, दूसरे वो जो भाई का साला था उसके पास, तो उसके पास भी वो बहुत खूबसूरत बीज था आयन खोला का ना। तो वहां पे भी बहुत दूर दूर तक लोग जो है ना वो आते थे कि वहां पे सैर करने के लिए। वहां पे भी 1-2 दफ़ा मैं बीचेस पे गया लेकिन 4-5 दिन वहां पर रहा, दिल ना लगा। वहां से फिर मैंने मुरसलीन को कॉल किया, मैंने कहा यार देख मैं भी तेरे मगर आना। अभी मैं अथीने पहुंचा हूं ना, रात को कारी साहब के पास गया हूँ मस्जिद के अंदर ईद के बाद। तकरीबन 2-2.5 माह बाद मैं वहाँ पे गया तो कारी साहब से मिला और वहाँ पे एक रात रहा। कारी साहब कहते हैं जी मौल साहब। मैंने कहा कारी साहब गेम लगानी है आगे की इटली की, तो उसके लिए आप ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। वो कहते हैं यार यहाँ पे ना मेरे पास एक बंदा है बंगाली है, तो वो 4,000 यूरो लेता है और यहाँ से बाई एयर इटली या स्पेन भेज देता है।
तो देख लो, अगर आप जो है ना वो घर वाले इतने पैसे दे देंगे या हम ही भरते हैं, तो मैं आपको उसके साथ रब्ता करवा देता हूँ, तो वो आपको करवा देता, गेम डॉक्यूमेंट उसके होंगे सारे, आप सिर्फ वो जिस तरह आपको कहेगा आपकी सेटिंग करवा लेगा। मैंने कहा नहीं कर साहब, मैं घर वालों पे इतना बोझ नहीं डालना चाहता, तो मेहरबानी करके जो है ना वो आप शफकत फरमाएं, कोई और रास्ता बताएं। तो जनाब कारी साहब ने मुझे जो शॉपिंग करवाई थी ना, वो 350 रुपया उन्होंने मुझ पे खर्च किया था। तो मैं वहाँ पे 2 ढाई माह जो रहा था ना, तो मैंने वो 2 ढाई माह में जो है वो तकरीबन 1.5 माह काम किया था, बाकी कुछ छुट्टियाँ भी हो जाती थी, और मैंने वो कमाया था। बचत जो मुझे बच गया था ना, वो 800-900 यूरो मेरे पास बच गया था अपना अखराजात निकाल निकोल के ना। तो मैंने वो आते हुए सबसे पहला काम जो है ना, वो मैंने ये किया कि मैंने जो कारी साहब के पैसे थे ना उनको वो वापस उल्टाए। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कारी साहब, ये रख लें, मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे। वो नहीं ले रहे थे, वो कहते हैं मुझे तुमने घर वालों से जो है ना वो जलील करवाओगे, और वो मुझे बातें करेंगे कि यार जी वो लड़का गया था उसके साथ पास और उसने पैसे ले लिए। मैंने कहा कारी साहब कुछ नहीं, ये तो फिर प्रदेश है ना, आपने कौन सा यहाँ पे आपका बिजनेस है, आप इधर मस्जिद में होते हैं, तो आप यहाँ तो कोई अच्छा काम कोई ज़्यादा पैसे वाला करते हो, क्योंकि उनकी भी सैलरी जो थी वो 500 से 600 यूरो थी मस्जिद में नमाजें और तरावियाँ पढ़ाने की और बच्चों को पढ़ाने की। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जी खैर है कर सब आप रखें, जब मुझे ज़रूरत हुई मैं आपको ये बताऊंगा। फिर वहाँ से जनाब मुझे ना, मैंने कहा कि चलें जी अब इटली की जो है ना वो गेम शुरू करेंगे, लेकिन मुकद्दरों में अभी और जलालत थी। वहाँ पे यूनान के ठेकेदारों के पास मैंने जाना था काम करने के लिए। मनुला दल्ला कसीलो खेरा आरगोस पीरगोस रुपा की आरा एरा पैतरा काली थिया, ये इस तरह के वो ना गाँव हैं, शहर भी हैं बड़े बड़े और गाँव भी हैं। तो मुझे हाफिज साहब जो है ना मेरा यार जिगरी यार था, और मेरे हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो माशाल्लाह उनकी आवाज़ बड़ी सोहनी आवाज़ थी। हाफिज औरंगजेब नाम था उनका, हाफिजाबाद से भी तल्लक था उनका भी। तो मतलब जो पाकिस्तान से मुझे बंदा तैयार करता है ना कि अब साहब आप लगा ले डैंकी, आपके पैसे भी मैं दूंगा। अभी उसको फिर जो है वापस जब मैं आया तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ जी अब साहब मैं ना डैंकी के बारे समझ। वो कहता है माला का गामो तो सी मेरा गामो तो फिगर है माला का पामे गिरी गोरा मतलब उसने मुझे गालियां निकाली और कहता है कि दफा हो जा, मतलब फिगर का मतलब है दफा हो जा, तो मैंने बुलाना ही नहीं है। फिर कहता है पामे गिरी गोरा पे मेरे कोल आ जल्दी, तो मैं भी जाना है गेम लानी है। तो वो लड़का है हमारे पास, वो हमें जो है ना अल्बानिया से मोंटेनेग्रो और मोंटेनेग्रो से सर्बिया तक छोड़ के आएगा, तो उसको हम 300-300 यूरो देंगे सिर्फ खर्चा, तो उधर से हम इटली चले जाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया, सही है, ऐसा कर लेते हैं। अभी ये जो है ना वो बात कर रहे थे, तो उसने मुझे जो है ना कहता है 1 मिनट कॉल कर बंद कर। मैंने कॉल बंद की, फिर उसने कॉल की, कहता है बाहर ना वो देख एक ना इधर वो मस्जिद में हो। मैंने कहा हाँ। वो कहता है इधर साथ ही एक बंगालियों का होटल है, वहां पे जाओ, तो वहां पे एक बंदा बंगाली बैठा हुआ है, उससे मेरी बात करवाओ। तो उसका नाम जो है ना उसने पता नहीं मोहिउद्दीन बताया या क्या बताया, कुछ इस तरह का। मैंने कारी साहब से कहा जी मैं 1 मिनट जरा ऊपर से हो गया आता हूँ। कारी साहब कहते हैं चल सही है। तो कारी साहब मुझे फारग नहीं वैसे रहने देते थे, मैं 2 दिन वहां पे रहा, तो कारी साहब जो है ना वो मुझे बड़ा हाँ मुड़िया कम दे की सूरत है पुत्र, वेले बहन की जरूरत कोई नहीं, मेरे आलू सारा दिन यहाँ पे बैठा रहो इधर रहो, लेकिन टाइम वेस्ट है, जो करना है कर लो। काम पे जाना है तो काम पे चले जाओ, अगर आगे के लिए जाना है तो वो भी निकल जाओ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जितने पैसों की ज़रूरत है जो चाहिए वो पुत्र मुझे बता दो, तो मैं ताकि वो जो है ना वो तुम्हारे लिए परचेज कर लूँ। मैंने कहा साहब अभी नहीं, वो आप सब दोस्त हैं मेरे, तो 4-5 साल हो गए मैं उनसे मिला नहीं, तो वो इधर यूनान में ही है, तो मैं उनको एक दफ़ा मिल के आऊँ तो वहाँ पे काम भी करूँगा और इन्जॉय वगैरह भी करूँगा। एक 1.5 माह में अभी नहीं जाना। तो कर साहब कहते हैं किधर है। मैंने कहा जी वो पीर गौस के पास है, मनुल्ला दा लापा वाली तरफ। तो कहते हैं कि ठीक है सही है, वहाँ पे जाओ आप सबसे मिलो और जो है ना वो फिर मिल के तो आओ एक दफ़ा अपना जो है वो चाह पूरा कर लो। तो बहरहाल वहाँ पे किसी अच्छे ठेकेदार के पास काम करना हो तो मुझसे पूछ के करना, तो क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं मिलते, काम करते रहते हैं, आपने इतना यहाँ पे रहना नहीं, तो वो तकरीबन 1-2 माह की जो है ना वो सैलरी नीचे लगा के रखते हैं कि बंदा भागे ना, तो लिहाजा आपने मुझे बता के काम करना है। मैंने कहा जी कर सब सही हो गया। खैर जी आप साहब ने वो टैक्सी वाले को कॉल की, वो जो बंगाली था ना वो वहाँ से बंदे लेके जाता था टैक्सी पे और उनको वो उधर छोड़ता था ठेकेदारों के पास। तो मैंने कहा यार मैंने इसके साथ नहीं आना, ये जो है ना ये 50 यूरो मांग रहा है, तो वैसे टिकट जो है ना वो तुम्हारी 22 यूरो में मैंने तुम्हारे पास पहुंच जाना है बस के अंदर, तो चलो ट्रैवल भी करूंगा, जरा इंजॉयमेंट भी कर लूंगा। तो आप सब कहते हैं जी ठीक हो गया, आप जाओ यहाँ से अड्डे में, वहां से आपने बस जो है ना वो लेनी है आपने पीर गौस वाली। तो उसके आपने जो है रास्ते में वो गाँव आएंगे रुपा की, और साथ में जनाब वो कसीलो खेरा और इस तरह के गाँव जो है ना वो आएंगे, तो आपने उधर उतर जाना है, तो मैं आपको जो है ना वो रिसीव कर लूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा जी ठीक हो गया। वहां से टिकट ली
वो स्टीरियो उसको बोलते हैं टिकट को। और जनाब वहाँ से जो है ना वो अड्डे में गया मैं, बस वाले कारी साहब मुझे घर से उन्होंने साथ हुए और मुझे अड्डे में ले गए, वहाँ से उन्होंने मुझे टिकट लेके दी और बस बताई कि ये बस जो है ये उस तरफ जानी है। मैं वहाँ से बस पे बैठा और तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र था, समंदर के इर्द गिर्द बस घूम रही है। खैर रात को जनाब वहाँ पे जो है ना वो जब मैंने देखा तो वहाँ पे वो जनाब वो खेत ही खेत हैं, इतने बड़े खेत हैं जिस तरह पाकिस्तान पंजाब के अंदर खेती बाड़ी का काम होता है ना, ऐसे ही। मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान में आ गया हूँ, ये तो लग ही नहीं रहा जो है ना ये यूनान है। तो वहाँ पे जो मैं शाम को पहुंचा तो वो बस वाले ने मुझे 2 गांव पीछे उतार दिया। जब उसने पीछे उतारा 2 गांव, तो मैं भी सोच रहा था कि यार इसने मुझे इधर उतारा, तो मैंने वो लोकेशन ट्रेस की तो वो तो अभी जहाँ पे मुझे जाना था ना, गस्तूनी उसका नाम था, गांव का नाम गस्तूनी। तो गस्तूनी में वो पीछे 2 3 गांव उसने उतार दिया। तो मैंने आप साहब को कॉल की, वो कहते हैं यार अभी ना ऐसा करो, आप साहब भी छोटी उम्र के हैं, इतने बड़े नहीं हैं, वो मुझसे भी छोटे हैं। तो माशाल्लाह बहुत उनको ज़्यादा अल्लाह ने तरक्की दी है, ज़बान आती है, वहाँ पे ठेकेदार बन गए, अब तो लोगों को लूटते हैं जनाब खूब। मैंने आप सबको कॉल की, वो कहते हैं कि यार ये सामना जो गांव है ना, इससे आगे वाले गांव में आपने आना है और ये 6 किलोमीटर बनता है, तो पुत्र पैदल आ हूँ। मैं काम पे यहाँ तो गाड़ी भी इधर नहीं है, मैं आपसे जो है ना वो 60 किलोमीटर दूर एक और गांव में बैठा हूँ, काम से वापस आऊँगा फिर तुम्हें आगे ले जाऊँगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया। वहां से जनाब फिर मैं पैदल चलता गया, वो मुझे फोन पे ही है ना मेरे साथ लाइव। अच्छा आगे देखो एक पुल तुम्हें नजर आ रहा है, सेम नाला आ गया जी, आ गया, अभी इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लिया। 10 मिनट बाद अभी यहाँ पे देखो दाएं बाएं ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, मैंने कहा जी खड़े हुए हैं। तो वो मतलब उनको जुबानी रास्ता याद था यार सारा। तो आगे वो देखो अभी अभी तुम एक जगह पे पहुंची होगे जहाँ पे इस तरह 2 शाखा सड़क निकलती है, चौक। मैंने कहा हाँ, तो कहता लेफ्ट साइड वाली सड़क पे चले जाओ। मैं उधर हो गया, कहते हैं अब देखो बिल्कुल एंड के ऊपर तुम्हें जो है ना वो एक अकेला घर नजर आ रहा है सामने, इधर ज्यादा घर हैं और इस तरफ अकेले। मैंने कहा हाँ, कहता बस उसके दरवाजे पे जाओ और बेल दो। मैंने बेल दी, वहां पे एक बंदा निकला, तो उसने कहा जी हाफिज साहब, आप हाफिज साहब? मैं कहा जी आ जाए, वेलकम। तो वहां पे जब मैं गया तो जनाब उसके घर अच्छा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की इतनी गंदी हालत, खुरक उनको पड़ी हुई थी, और तुर्की वाला जो साहब था ना वो उनके साथ था। वो मैं तो उनको देख के जनाब एक दफा तो थ्रेड हो गया। तो वो बेचारे क्या करते हैं यार, वो कहते हैं जी यहाँ पे हम काम पे जाते हैं, 18 यूरो में दिहाड़ मिलती है, और शाम को आते हैं तो इतना बड़ा उन्होंने तवा रखा हुआ था, इतना बड़ा देज का, तो वो कच्चा पिल्ला जिस तरह का था खा के पका लेते थे, जली हुई रोटियां सब वो। तो मैंने कहा कि पता नहीं यहाँ पे सोना है एक रात। खैर जी फिर उन्होंने रोटी वगैरह बनाई, मुझे कहते हैं खानी है, मैंने कहा नहीं यार मुझे भी भूख नहीं है। मैं आप सबको कॉल की, वो कहता मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ। फिर उसने कहा जी अभी तो मैं आज नहीं आ सकता, तो मैं सुबह आऊँगा, आप जो है ना वो खाना वाना खाएं। तो मैं जनाब वो बंदे सारे काम पे चले गए सुबह। तो मैंने अंडे जो है ना वो वहाँ पे पड़े हुए थे, मैंने अपना खाना वाना बनाया और अंडे वगैरह, क्योंकि वो जब नई जगह किसी पे जाए ना तो वहाँ पे लोगों को देख तो फिर उनके हाथ का खाने को दिल नहीं करता, उनकी हालत अगर गंदी हो या पता है कुछ होता है इस तरह का भी। तो जब मैंने उनको देखा तो वो जनाब इतने इतने बाल हैं, उनकी बगलें बढ़ी हुई हैं, जो दाढ़ी हैं वो शेव उन्होंने की नहीं हुई, और मिट्टी मिट्टी हुई पई है, मिट्टी मिट्टी कर दी मैं पे मिट्टी हुई। तो फिर मेरा दिल एक अजीब सी जो है ना वो क्रख्त महसूस कर रहा था। तो उनसे वो आ रही थी, मुझे घिन आती थी बंदों से, क्योंकि बदबू इतनी आ रही थी उनसे, वो बेचारे काम कर करके। तो खैर वहाँ पे जो है ना वो फिर नीचे में आया तो एक हाफिजाबाद के और भाई भी थे उसी घर के अंदर, तो उनसे मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं जी हाफिज साहब उधर से, हाफिज साहब? मैंने कहा जी बिल्कुल हाफिज साहब उधर से ही हैं। तो फिर उन्होंने पानी वगैरह जो है ना वो बोतल वगैरह लेके आए दूसरे दिन, और मुझे खतर तवज्जो की, वाईफाई का कोड लगा के दिया, और कहते हैं बस आप आराम करें, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। तो अभी मैंने जो है ना वो वहाँ पे रख दिया है, वो एक आप साहब के गांव से तोहफा मैंने लिया हुआ था, तो वो 3 साल हो गए अभी तक मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। और वो आग जलाने वाला लेटर था, तो वो था। तो अब जनाब अभी शाम का वक्त होने के करीब है, तो ऊपर मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, तो जो गाड़ी एक आई है बाहर, आप साहब उसमें आए हैं और उन्होंने देखा है कि जी कौन साहिब है? मैंने कहा हाँ जी आप साहब आ गए हो? कहता है जी आ गए थे, आ जाओ सुनियो थले तो चलिए। मैंने कहा ओके हो गया जनाब। वहाँ से जनाब फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया शाम को, और सीधे हम कसीलो खेरा एक जगह का नाम था, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गए हैं, रात को खाना वाना उन्होंने बनाया हुआ था, खाना खा के सो गए हैं। तो फिर आप सब कहते हैं जी अभी काम पे जाना है, तो आप जो है ना वो सो जाएं, तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठना है और काम पे जाना है। काम कौन सा जी? इधर मेरे भाई तरबूज का काम है, और वो टनों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठेकेदार बहुत अच्छा है, आपने मेरे साथ काम पे जाना। मैंने कहा मैं सालिया तेरे को काम करने नहीं आया, मैं जाना है आगे गेम लानी है। तो कहता यार मुझे ना बस थोड़े से पैसे और चाहिए, तो आप भी जब तक इधर फारग भी रहना ही है, मुझे कोई मुश्किल नहीं, फारग रहना तो ठीक है रहो।
तो मैं तो ये कह रहा था घर में तुम क्या करोगे, बस साथ आओ, काम इतना ज़्यादा तुमसे तो करवाना नहीं मैंने, क्योंकि मैं खुद ही ठेकेदार हूँ, तो साथ में तुम्हारे हिस्से का मैं ही करूँगा, तुम बस, क्योंकि मैं उसका सीनियर भी था और बड़े अच्छे तल्लुकात थे उनसे मेरे। तो वो कहता है कि यार आप उस्ताद भी हैं मेरे, वो मेरा शागिर्द भी था, तो मुझे कहता है कि यार आप हो मेरे, बस चलें, बस सही है अगर जाना है तो वहाँ पे एक ठेकेदार था ताकि, और उसके जो तरबूज लगे हुए थे, वो खेत बहुत बड़े बड़े खेत थे, तो उसके अंदर फिर तरबूज का काम करना था। तो वो तरबूज का काम हाफिज साहब के पास पहले दिन जाके कौन सा किया, चलें अभी आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीस में जो तरबूज का काम होता है उसके बारे में क्या निज़ाम है और उसके पैसे कितने मिलते हैं और वो काम किस तरह का होता है। यार इतने इतने बड़े तरबूज सारा दिन उठाने होते हैं। तो जनाब, ये सामने आपको नज़र आ रही है जो सरोमैन खड़ी हुई है, इसको इधर सरोमैन कहते हैं, पाकिस्तान में कंटेनर कहते हैं, और जो जिसमें वो हम वाटरमेलन रख रहे हैं उनको ब्लेते कहते हैं। तो ये तकरीबन 6-7 टन का एक होता है। तो इसका जनाब दरअसल क्या होता है कि ठेकेदार जो है वो इसमें मज़दूर को जो है ना वो कल्टी लगाता है। मतलब कि पहले तो इसको रेट कम देता है इधर जितने भी वो होते हैं, तो उसके बाद जो है वो पैसे भी जो है ना वो भी बहुत कम देता है। एक मतलब कि अगर आपको वो टन के हिसाब से पैसे आपसे रेट करेगा, तो एक तो वो गाड़ी के टन कम कर लेगा। मतलब कि अगर 20 टन गाड़ी हुई है तो उसने कहना है कि भाई 15 टन गाड़ी हो गई है, तो अगर वो मालिक से ले रहा है 15 रुपये या 16 यूरो एक टन के, तो आपको वो 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये टन के देगा। तो मतलब पैसों से भी वो मज़दूर की जो है ना वो मतलब कि निज़ाम इस तरह का नहीं चलता, और उसको दाल लगाते हैं, और वज़न से भी। तो हमें भी इस तरह किया था। हमने सोचा कि यार हम इतना वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है जो है ना वो आज हमने जो है ना वो कंटेनर भरे हैं, तो हमें इतना हमने पैसे हो गए हैं। आज हमने 3 कंटेनर भर लिए हैं एक दिन में, तो इतने पैसे हो गए हैं। आज हमने 70 यूरो की लगाई है, और आज हमने जनाब 40 यूरो की लगा ली है, 50 यूरो की। तो लेकिन जब वो हिसाब किया तो जनाब जो 22 टन वाली गाड़ी थी वो हमारे खाते में 16 टन की थी, और जो जनाब के 20 टन वाली थी वो 18 टन की थी। और रेट हमारे साथ जो किया हुआ था, मतलब कि ये अभी हम जो है ना वो उठा रहे हैं जो है वो खेतों से ओपन है, इसका उसने हमें 7 रुपये दिया हुआ था, तो जबकि हमारे साथ रेट उसने 9 रुपये किया हुआ था। तो एक थर्मो की पीसी होता है, वो जो फार्म हाउस है उनमें से पहले निकाल के जनाब एक तरफ से निकालना शुरू करना होता है। वो पकड़ के उसको एक पहले आगे एक डेयरी लगाओ, फिर उस डेयरी को आप आगे थोड़ा सा कर लो, तो उस डेयरी को फिर बाहर जनाब निकालो, बाहर निकाल के फिर दोबारा उनको ट्राली पे लोड करो। तो ये 2 ट्रालियाँ जो है ना ये भर के जनाब ले जाएँ तो वो एक गाड़ी जो है ना वो फिल हो जाती है इससे। तो मतलब कि वहाँ पे भी हमने सारा दिन लगे रहे, सारे दिन में 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ जो है ना वो मुश्किल बहुत मेहनत करके जो है वो भरी जाती हैं। तो ये जो है ना वाटरमेलन इतना बड़ा बड़ा था, इतना बिग था कि जनाब उठाया नहीं जाता था। मतलब कि जब बाजुओं पे आके गिरता था तो ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो, जो है ना वो ऊपर से कोई आफत आ गई है। तो फिर भी हमने बस लगे रहे काम में। तो हमने कहा चलो यार मेहनत करने आए हुए हैं तो चलो इधर कर लेते हैं। तो खाते भी थे, खुश भी थे। तो लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो है ना वो हमें पैसों में जो है ना वो इस तरह का निज़ाम करना पड़ेगा, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या किस तरह का हिसाब होगा। तो उसने बस हमारे साथ इस तरह किया है। ये मेरे दोस्त हैं और हम सब इधर जो है ना वो जनाब ये कर रहे थे। तो इस दिन हमने 2 जो है ना वो गाड़ियाँ फिल की थी, तो इसके भी उसने पैसे हमें बिल्कुल कम दिए थे। तो मतलब कि इधर जो वाटरमेलन का जो है ना वो लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे ना दवाने का काम है, साढ़े को आ जाओ। तो जनाब बड़ा काम जो दवाने का पैंच तो मुकदा ही नहीं है। तो जनाब आ जाओ तुम साढ़े को आना, दवाने का काम इतने करना आके। तो बई ए दवाने का काम जे ए वेख लवो, ए बलेते भरने होंगे ने। तो पहले थल्लू ट्राली तो लोड करो, फिर जनाब ट्राली तो जो बलेदियां में सुट्ठो। तो मतलब वज़न इतना होंदा है कि 20-30 किलो का, 40 किलो का भी जो ना वो दवाना सी वेख्या जे। तो जो लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार वहाँ पे तरबूज का काम होगा, चलो चलते हैं। तो ये ऐसा काम है कि ये 2 माह बंदा कर ले तो बंदा ख़त्म हो जाता है, जान निकल जाती है। मतलब कि आप पहले नीचे से पकड़ना है। तो जिनके जो है ना वो बेसिकली जोड़ दर्द करते हैं उनके लिए तो ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बंदा थक वक भी जाता है। तो बाकी मतलब कि उन्होंने कहते हैं कि सिर सुट के बंदा लगा रहता है। तो मैं तो भाई नया था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, ना ही मैंने पाकिस्तान में कोई जो है ना वो इस तरह का काम किया था। तो मम्मी डैडी माहौल में रहे हैं, तो काम वाम करने की जो था ना वो इस तरह की कोई नहीं थी, कोई ज़रूरत हमें पड़ती। तो इधर जनाब हम ये जो मालिक था बहुत अच्छा था, क्योंकि हमसे इसका माल ख़राब भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इसने हमें कभी भी गिला शिकवा नहीं किया था।
तो उसके बाद जनाब ये हमें खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ ला के देता था। पेप्सी आ जाती थी, कोक आ जाती थी, और उसके अलावा जनाब वो सबलाकियाँ थी इधर, वो शवारमे की तरह की, वो ला के दे देते थे। तो हम तकरीबन जो है ना वो 2 घंटे में या 3 घंटे में जो था ना वो एक कंटेनर भर लेते थे। तो तकरीबन कभी 8 बंदे कभी 6 बंदे जाया करते थे। तो मतलब कि बहुत मुश्किल काम था, हमने दिल लगा के वैसे किया। वैसे मेरी उधर बहुत वर्जिश हो गई थी यार, मेरा तो ना पेट निकला हुआ था, तो ये मैंने किया है तो पेट अंदर हो गया था। तो ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी है, इंजॉयबल भी है। तो इसके अलावा एक और मुश्किल वो होती है जो बंद गाड़ी होती है ना, जिस तरह वो जनाब फ्रिज वाली गाड़ी उसको कहते हैं, वो भी कंटेनर ही होता है। तो उसको जो है वो लोड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कतार बना के खड़े होना पड़ता है। तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है वैसे ना, तो लेकिन हमें उसकी भी कीमत उसने ना वो कम दी थी, और उसमें भी दाल लगाया था। तो फिर भी हमने जो है ना वो सब्र शुक्र करके तो कहा कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह जो है ना वो और देगा। तो मतलब ये देखें अभी इस तरह जो है ना ये बस फेंकते जाओ पागलों की तरह। तो इसमें ज़रा ज़्यादा जो है ना वो करना पड़ता है, मतलब कि ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके भी जो है ना वो पैसे आपको, मतलब कि वो जो हमसे पहले थे वो तो 13 रुपये जो है ना वो टन के लेते थे, या 14 रुपये। तो जनाब हमें ठेकेदार ने इसका भी जो है वो इतने कम 7 रुपये सिर्फ दिए थे। मतलब कि जिधर भी आपको ठेकेदारी निज़ाम मिलेगा तो लानत उस निज़ाम पर जिसमें मज़दूर को जो है ना वो उसकी पूरी मज़दूरी ना मिल सके और बर वक्त ना मिल सके। तो ये आप जिस मुल्क में भी देखेंगे जाके, जहाँ पे पाकिस्तानी ख़ास तौर हम जो लोग हैं ना, हम पता नहीं क्यों किसी का पैसा जो है ना वो नहीं देते। तो और भी हैं, बंगाली भी होते हैं या इंडियन हैं, तो यार वो उन्होंने कभी किसी का हक नहीं रखा, वो पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी देते हैं। तो ये बीमारी सिर्फ इन पाकिस्तानी ठेकेदारों को है कि जो लोगों से काम तो करवाते हैं लेकिन पैसे देते हुए इनको मौत पड़ती है। और जो है ना, तो देख लें आप उन ठेकेदारों को देख लें तो कसम से उनको देख के हंसी आती है कि उनकी शक्लें इतनी बदसूरत हुई होती हैं, और उनके घर में जो है ना वो अल्लाह ताला का कहर बरपा होता है, क्योंकि वो लोगों के पैसे खाते हैं और हड्डरामी करते हैं। तो जब उनसे कहा जाए ना कि यार आप ये वो ऐसा क्यों कर रहे हो यार मेरे पैसे, वो कहते हैं भाई हमने गाड़ी ली है, इसमें भी पेट्रोल डलवाना है, मैंने अपना टैक्स भी पे करना है, मैंने घर का भी किराया करना है। भाई तेरे पे अल्लाह खुदा का जो है ना वो अल्लाह तुम पे रहम करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो वो हमारे सर में क्या तुम डाल रहे हो, अपना खुद करो। तो ये थी यार इधर वाटरमेलन की भाई। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। जी नाजरीन, तो ये तरबूज का काम आपको जो है ना वो आपने देखा होगा। तो ये गाड़ियां आती थी वहां पे, और ये जो वहां पे टन के हिसाब से जो है ना वो पैसे मिलते थे कि आपने वो 12 टन की गाड़ी है, 20 टन की गाड़ी है, 50 टन की गाड़ी है, तो उस हिसाब से टनों के जो है ना वो पैसे मिलने थे। तो वो फिर आगे आप अगर 5 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, अभी ये बड़े बड़े खेत लगे हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा इजी काम था। लेकिन मुश्किल उस बंदे को होती थी जो बेचारा ट्राली के पास खड़ा होकर जो है ना वो तरबूज ऊपर फेंकता ना, उसके लिए ज्यादा मुश्किल थी और वो ज्यादा परेशान होता था। हम तो इधर से, मुझे वो ना सेंटर में भी नहीं खड़ा करते थे हाफिज औरंगजेब। वो कहता है कि यार आप जो है ना वो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इधर सेंटर में काम करो, क्योंकि इधर फिर ज्यादा वो आपको आना पड़ेगा। आप एक साइड पे बस हो जाए, जो आपके आगे तरबूज आता जाएगा ना, आपने उसको उठा के तो वकास को पकड़ाना है, वकास जो है वो अजीम को पकड़ाएगा, अजीम जो है वो आगे मुझे पकड़ाएगा, और वो ट्राली के ऊपर, और इस तरह वो अली भी लड़का था, जुएद भी था। तो ये सारे हम जो है ना वो वहाँ पे वर्क करते रहे। और तकरीबन एक जो गाड़ी थी ना जो बढ़िया आपने देखी है वहाँ पे, वो वाली हम एक दिन में 2-3 भर लेते थे, और वो एक गाड़ी भरने के हमें मिल जाते थे 18 से 20 यूरो। तो अगर सही हिसाब से वो पैसे देता ठेकेदार, उसने भी बहुत हमारे साथ चिवलटे मारी और पैसे वो भी काफ़ी उसने खाए, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो वहाँ पे जनाब वो हमने एक दिन काम किया, और उसके बाद फिर तकरीबन 2 हफ्ते जो है ना वो आप सब वो काम करवाते रहे मेरे से, मुझे साथ लेके जाते रहे, और इजी काम पे मैं करता था। तो मैंने जो है ना वो खुद पे बोझ उन पे बढ़ना पसंद नहीं किया। मैंने कहा यार ठीक है, जितने दिन भी, तो वो क्या कहते हैं अगले हफ्ते चलेंगे, अगले हफ्ते चलेंगे, बस अब निकलेंगे। तो साथ में जनाब कभी वहाँ पे वो खरतारी का काम भी आ जाना, मुझे उधर नगद पैसे मिलते, मुझे उसने उधर भेज देना, आप जाएं वहाँ पे, वो बंदा पैसे नगद देगा 25 यूरो, तो आपने लेके आने हैं। मैंने कहा जी ठीक है, सही हो गया। फिर जनाब वहाँ से जो है ना वो कभी किसी और के पास काम भेज देते, कभी किसी और के पास काम चले जाते, सब्जी मिर्चें लगाने के लिए, जो मिर्चें नहीं पाकिस्तान में लगी होती हरी, वो मिर्चें एक दफ़ा हम चले गए वो मिर्चें तोड़ने के लिए। तो वो हाजी की गाड़ी थी, हाजी सरगोदे का था शायद, कहीं हाजी तारक उसका नाम था। तो हाजी जो है ना वो साथ लेके गया, और जब सारा दिन वहां पे मिर्चें चुनते रहे, तो वो एक जो हमारी बोरी थी ना, वो एक बोरी हमने भरनी थी, वो हो जानी थी 1 यूरो की।
और हमने पता नहीं कितनी जो है ना वो बोरियां, उसने कहा जी आप भरें तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यकीन करें नाजरीन, छोटी छोटी मिर्चें थी तो वो सारा दिन ही हम लेके गए हैं, तो हमने दो दो बोरियां सिर्फ भरी हैं वो वाली। मतलब कि सारी 8-9 घंटे काम किया और 2 यूरो कमाए हैं। तो मैंने उसको हाफिज साहब को बोला, मैंने कहा लाना तो इंज दे काम ते मैं नहीं हूं, मैं इंज दा काम दफा मार, मैं नहीं करना है। खैर जी, अब सब जो है ना उन्होंने मतलब कि मुझे, मैंने कहा यार मैं ना बस अभी निकलता हूँ, आपने पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। तो वहां से जो है ना वो मैं जाऊंगा अभी सीधा गेम के लिए, तो बताओ तुमने। तो आप सब कहते हैं यार मैं अभी जो है ना वो ठहर जाओ, तुम्हें कौन सी जल्दबाजी है, तो तुमने कितनी जल्दी कौन सा पहुंच जाना है। वहां पे लोग जो है वो साल साल 1.5 1.5 साल हो गए बोस्निया में बैठे हैं, वहां जाके बैठेंगे तो यहाँ से पैसे कमा के ले जाते हैं, तो 1-1.5 माह बाद हम भी निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार अब मुझसे बर्दाश्त मजीद नहीं होता। साथ ही वहां पे एक जो है ना वो गांव था, लापा उसका नाम था, लापा। तो लापे में एक लड़का था, तो वो भी मेरा क्लास फेलो था और खानगा डोगरा से ताल्लुक था उसका। खानगा डोगरा के साथ सलार भटिया आपने सुना होगा शायद। तो वो फेसबुक पे उससे रब्ता था, तो उसने कहा जी किधर है, मैंने कहा यार मैं फलां जगह पे हूँ। वो कहता है यार आप मुझसे सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे हैं, तो आप प्लीज मेरे पास चक्कर लगाए ना। तो मैंने कहा यार मैंने आगे इटली का, वो कहता है मैंने भी जाना है अगले हफ्ते, तो मिल के जाएंगे, तो आ जाओ। फिर तो साथ बन गया हमारा जबरदस्त का। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है, अगर तो ऐसा है तो फिर जबरदस्त है। अल्लाह अकबर। जब मैं उसके पास पहुंचा जी, तो वहाँ हाफिज साहब से मैंने कहा जी ठीक है आप जो है ना वो मेरा क्लोज करें। तो हाफिज साहब वाली जो रैशें थी वो भी इतनी गंदी, और जनाब वो एक कमरे में 5-5 6-6 बंदे हैं, डबल बेड उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो बाहर कुत्ता बांधा हुआ है, और वो माल्टों का एक बाग था, उसके अंदर एक घर था। वो 50 रुपए हर बंदे से जो ठेकेदार था वो लेता था, और उसने शायद वो पता नहीं 300-400 किराए पे लिया हुआ था। वो मंथली सिर्फ इतने देता था, और वहाँ पे वो तकरीबन 60-70 बंदे रखता था। और वो 2000-2500 जो है ना वो उस मकान से निकाल लेता था। और फिर जो उनको सामान वगैरह ला के देता था, उस सामान के पैसे अलहदा से जो है ना वो लेता था, फिर 100 यूरो 70 यूरो मंथली। मतलब वो ठेकेदारों की तो इस तरह वहां पे कमाई हो जाती है। जो ही जनाब वहां से फिर मैंने जो है ना वो हाफिज साहब के साथ कहा जी साहब सूब करवा लें मेरा। तो उन्होंने हिसाब करवाया, दादा ने 1.5 माह काम किया, तो मुझे जो है ना वो वहां से बचे 350 रुपया। मैंने कहा भैन मैं इतने ज्यादा हमने तरबूज जो है ना वो डाले हैं गाड़ियों के अंदर, हमने गाड़ियां भरी हैं, तो ये सिर्फ 350 इसका ये क्या मतलब। तो वो कहता है यार वो ठेकेदार वो बस वो तरबूज वाले ने पैसे नहीं दिए, लड़ाई हो गई, उसने कहा जी आपका वजन कम है, तो ये वो ये बड़बड़ी है, वो पता नहीं उसमें से आप साहब ने भी कुछ हाथ जो है ना वो मारा। तो क्योंकि ठेकेदार जो है ना वो बहुत तेज होते हैं, चाहे आपका भाई भी है ना, तो वो भी वहां पे कारा नहीं करता मेरे भाई। खैर जी वहां से फिर मैंने कहा जी चलो ठीक है सही है। मैंने वो भी पैसे नहीं लिए उनसे ना। मैंने कहा यार बस ठीक है तुम ये रखो, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी। मतलब कि उनसे लड़ पड़ा मैं वहां पे। मैंने कहा काता अपनी आहो। तो वहां से फिर मैंने रात को टिकट करवाई और मैं वो दूसरे दोस्त के पास चला गया। अभी वहां पे जो मैंने जाकर निज़ाम देखा है ना, वो बेचारा खरी मेरी सोना लड़का होता था यार, बड़ा अच्छा होता था। तो जब मैंने उसको जाकर देखा तो उसका तो जैसे सत्यानाश हो गया हुआ है ना, वो बेचारा बिल्कुल सुख सुख के तीला कांगड़ी। मैंने कहा सुफियान तीनों क्यों है? कहता यार बस प्रदेश है ना, यूरोप है, तो यहाँ पे। मैंने कहा सालिया चरस पीना है? कहता हाँ पीना। शराब पीना है? कहता हाँ पीना। मैं कहा जना भी करना है? कहता वो तो फिर तेन पता है कि यूरोप है वो तो करना पैंदा। मैं लानत तेरी जिंदगी ते कुड़ी है पुत्रा। तो लानते लूनते उसको डालने के बाद जनाब जो है ना वो फिर कोई 4 4 से 4.5 दिन 5 दिन बाद जो है ना वो ईद थी, ईद बकरा ईद, बड़ी ईद। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मैं बताऊंगा कि फिर वहाँ पे जो काम किया, और वहाँ पे मैंने इंसानियत को बिलकते देखा, लोगों के साथ जुल्म होते देखा, और लोगों को झोंपड़ियों में सोते देखा। वहाँ पे ठेकेदारों का जुल्म देखा कि और भी लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे, तो उधर काम कैसा था। फिर ये वाली सारी स्टोरी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो अब दोस्तों ने इसी तरह अपना प्यार देते रहना, वीडियोस को देखते रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, बाय बाय।